स्वागत है आपका खबर झारखंड में। साथ में आपके आहाना पुंज और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे डुमरी विधानसभा सीट से, क्योंकि यहां पर उपचुनाव में पहले चरण की मतगणना के नतीजे आ चुके हैं। एनडीए उम्मीदवार यशोदा देवी को 4124 वोट मिले हैं। वहीं पर इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार बेबी देवी को 2859 वोट मिले हैं। यहां पर पहले चरण में एनडीए उम्मीदवार यशोदा देवी 1265 वोट से आगे चल रही है। गिरिडीह के पचंबा स्थित कृषि उत्पादन बाजार समिति के परिसर में मतगणना जारी है। वहां पर काउंटिंग के लिए कड़ी सुरक्षा की गई है। काउंटिंग के त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था यहां पर की गई है। मतगणना 24 राउंड में पूरी होगी। वहीं पर इसके लिए 25 सहायक, 25 सुपरवाइजर और 25 माइक्रो ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति यहां पर कर दी गई है। यहां पर नियुक्ति जो है वो केंद्र के अंदर की गई है। बता दें आपको कि राज्य सरकार के तत्कालीन शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन के बाद यह सीट खाली हुई थी। उपचुनाव में सबसे कड़ा मुकाबला अगर है तो वह इंडिया की प्रत्याशी और वहीं पर एनडीए की प्रत्याशी यशोदा देवी के बीच में है। इसके अलावा भी 4 अन्य प्रत्याशी हैं जो मैदान में हैं। तो बड़ी जानकारी यहां पर दे रहे हैं। पहले राउंड में 1265 यानी 1265 वोटों से अब एनडीए की प्रत्याशी यशोदा देवी जो है आगे हैं। कुल उनको 4124 के आसपास वोट जो है यहां पर बताए गए मिले हैं और अब वो आगे हैं। और इसी बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से डुमरी सीट पर जीत के दावे भी किए जा रहे हैं। निश्चित रूप से लगभग 18 घंटे का इंतजार है। 18 घंटे के बाद रिजल्ट आएगा और वो एनडीए के पक्ष में रहेगा। देखिए, निश्चित रूप से अब जो जनता है वो सहानुभूति पर और भावना पर बह के वोट करने वाले नहीं है। पूरी तरह से जनता विकास चाहती है। और जहाँ तक डुमरी विधानसभा क्षेत्र का मामला है तो डुमरी विधानसभा क्षेत्र में जंगल राज कायम था, गुंडागर्दी वहाँ पर कायम था। तो वहाँ पूरे तरह से भय, भ्रम और भ्रष्टाचार की राजनीति हावी था। तो वहाँ की जनता इसे मुक्त होना चाह रही थी, आज़ाद होना चाह रहे थे और वहाँ पर विकास के लिए वोट करना चाह रहे थे। तो निश्चित रूप से विकास के लिए वोट हुआ है और एनडीए के प्रत्याशी वहाँ से जीतेगी। सर, बस कुछ चुनाव परिणाम आने वाले हैं, वोट गिनती शुरू होने वाली है, कितने आश्वस्त हैं? बिल्कुल आश्वस्त हैं। एनडीए का उम्मीदवार यशोदा देवी, भारतीय जनता पार्टी आजसू की उम्मीदवार यशोदा देवी हैं, वो भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगी, पूर्ण रूप से आश्वस्त है। लेकिन सत्ताधारी दल तो दावा तो करेंगे, कौन दावा करता है? एक निर्दलीय उम्मीदवार, मैं तो 6 बार से चुनाव लड़ रहा हूँ, एक निर्दलीय उम्मीदवार जो 200 वोट भी नहीं लाता वो भी कहता है कि हम चुनाव जीत रहे हैं। तो दावे करने के लिए सत्ताधारी दल क्या कहेंगे कि हम चुनाव हार रहे हैं। जगन्नाथ महतो जी ने जिस तरह से विकास का वहाँ पे काम किया है, हमारी सरकार जो वर्तमान में चल रही है उसने कितना वहाँ पे काम किया है, उन कामों को देख करके वहाँ की जनता ने उनको वोट दिया है। और कहीं स्टैंड ही नहीं करता है विपक्ष का कैंडिडेट। बहुत बहुमत का अंतर होगा और उससे बहुत बहुमत से हम जीतेंगे। तो ये लोग जो ये दावे जो कर रहे हैं, ये दावे पे कहीं पे भी नहीं ठहरते और हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। वहाँ पे गठबंधन का जो उम्मीदवार है वो चुनाव जीतने जा रहे हैं। हम लोग दावा नहीं कर रहे हैं, 200% हम चुनाव जीत रहे हैं। क्योंकि जो फीडबैक आया, जो वहाँ प्यार वहाँ की जनता ने हेमंत सोरेन जी को और जगन्नाथ दा के परिवार को दिया है, जो सम्मान दिया है, वो परिलक्षित हुआ, दृष्टिगोचर हुआ, हम लोगों ने फील किया। चारों तरफ से जो रिपोर्ट आई, मुझे लगता है कि एक बड़ी मार्जिन से चुनाव हम लोग जीतेंगे। चुनाव जीत तो तय है, 200%, कहीं भी विरोधी नहीं है। लाख प्रयास इन लोगों ने किया, पैसे धन बल के आधार पर कुछ विश्वास इनको भी जगा था, लेकिन पूरी तरह से जब जैसे चुनाव समाप्त हुआ, इनकी आशा भी समाप्त हो गई। और वहीं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं। कामरान, देखिए, अब एनडीए के उम्मीदवार यशोदा देवी 1265 वोट से, क्योंकि पहले ही चरण के अभी कहीं ना कहीं यहां पर रिजल्ट आए हैं, लेकिन वो आगे हो गई है। तो क्या वहां पर आपको जो है तस्वीरें देखने को मिल रही हैं?
आहना, देखिए साफ तौर पर जिस तरीके से चुनाव हुए, मतदान हुए और उसके बाद आज मतगणना है, तो मुकाबला बेहद दिलचस्प हो रहा है। क्योंकि अगर सबसे पहले राउंड की बात करें तो पहले राउंड में यशोदा देवी जो हैं वो 1696 वोट से आगे चल रही थी, जिसका जो आंकड़ा है वो निर्वाचन आयोग के पास भी है। वो अपडेट ये यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि यशोदा देवी जो हैं वो 1600 वोट से आगे चल रही है। लेकिन जो हमारी जानकारी है, और मृणाल भी लगातार इस मामले को लेकर खबर रख रहे हैं, नज़र रख रहे हैं, दूसरे राउंड की भी गिनती हो गई और दूसरे राउंड में वापस इंडिया गठबंधन ने बैकअप किया है। यानी इंडिया गठबंधन ने लीड हासिल कर ली है और वो जो लीड है वो 1341 वोट की लीड है। यानी पहले राउंड में अगर एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी आगे थी, तो दूसरा राउंड जो हुआ है उसमें इंडिया प्रत्याशी बेबी देवी आगे चल रही हैं। और जैसे जैसे गिनती आगे बढ़ेगी वैसे वैसे मुकाबला और भी बेहद दिलचस्प होता जाएगा। और जिस तरीके से दावे और वादे हैं, क्योंकि चुनाव के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने वादे किए थे, दोनों ने दावे किए थे, और अभी हम तमाम लोगों की बाइट्स भी दिखा रहे थे। उन्हें ये उम्मीद है, यानी सत्ता पक्ष को ये उम्मीद है कि पूरी तरीके से विकास के पैमाने पर सरकार खरी उतरी है और उन्हें, यानी बेबी देवी को, उनके प्रत्याशी को डुमरी की जनता इस बार के चुनाव में जिताएगी। वहीं विपक्ष का सीधे तौर पर यह कहना था कि सरकार ने बेहतर काम नहीं किए हैं और उसकी नाराजगी इस चुनाव में देखने को मिलेगी। तो साफ तौर पर मुकाबला दिलचस्प हो चुका है। पहले राउंड में जहां यशोदा देवी आगे थी, वहीं दूसरे राउंड में इंडिया प्रत्याशी बेबी देवी आगे चल रही है। जी आहना। बिल्कुल कामरान, आप देखिए जिस तरह से अब क्योंकि मामला और दिलचस्प हो गया, बेशक 24 राउंड है लेकिन 2 का रिजल्ट आ गया, 2 में, एक में यशोदा देवी आगे होगी, एक में बेबी देवी आगे होगी। लेकिन क्या लगता है, क्योंकि आप वहां पर ग्राउंड पर मौजूद भी रहे थे, वहां पर जनता से आपने बातचीत भी की थी, क्या कुछ वहां की जनता की नाराजगी है या फिर वहां की जनता जो है, क्या लगता है कि किसको ज्यादा वोट वहां पर उन्होंने दिए होंगे? बिल्कुल, देखिए अगर बात करें पूरे चुनाव प्रचार की, तो चुनाव प्रचार के दौरान दोनों ही दलों के दिग्गज नेता मैदान में उतरे थे और लगातार तमाम जनता से वोट की अपील की थी। और डुमरी की जनता है वो बखूबी समझती है तमाम चीज़ों को, इसीलिए भले ही चुनाव से, मतदान से पहले वहाँ की फ़िज़ा कुछ और थी, मतदान के दौरान भी फ़िज़ा कुछ और थी, लेकिन अब जब मतगणना हो रहे हैं तो साफ तौर पर जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो इंडिया के दूसरे राउंड की अगर हम बात करें तो इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। यानी जनता ने पूरी चीज़ों को सोचा, समझा और उसके बाद मतदान किया है। अब क्योंकि पूरी जब गिनती हो जाएगी तब स्पष्ट होगा कि आखिर